हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी बकलौली के। जी हाँ, थंबनेल जो आपने देखा है, जिस चीज के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया, उस पर हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो हज हज मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। जैसे यहाँ पे यात्राएं होती है, धार्मिक यात्राएं होती है, वैसे हज मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। और साल में सिर्फ एक बार वो इवेंट होता है जिसके लिए दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं हज करने के लिए। और हज की टाइमिंग है वो कल से शुरू होने जा रही है, मंडे मे ऑफ 25th। जी हाँ, आज क्या है, 24th है, 25th मंडे से हज शुरू होने जा रहा है। 5 से 6 दिन का ये इवेंट होता है। और हज की इस बार के हज की जो टाइमिंग है वो काफी ज्यादा खतरनाक टाइम पे आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल हर कोई जो है वो यूएस और ईरान की बात कर रहा है, उनके पीस डील के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, न्यूज, ये डील कभी भी हो सकती है। काफी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ईरान की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी। और पूरे देश के जो मुसलमान हैं वो फिलहाल वरिड है। पूरे इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के जो मुसलमान हैं वो फिलहाल वरिड है कि भाई कहीं ट्रम्प चाचा के दिमाग में ये ना आ जाए कि भाई अब मैं कल ही अटैक करूंगा, या ये डील अगर नहीं होती है तो क्या ट्रम्प फिर से अटैक कर देंगे और ये हज के टाइम पे क्या अटैक कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर ट्रम्प ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है और कि हम पूरे खाड़ी देश पर हमला कर सकते हैं। और जो भी यूएस के जो एलाइज हैं उन पर, और साथ में ये भी कहा है कि इस बार हम जो है ये यहाँ इस गल्फ कंट्रीज तक जो है वो ये वॉर सीमित नहीं होगी। अब हम कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं और बड़ा अटैक कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है, सऊदी अरेबिया से ईरान की जो है वो इतनी कभी नहीं बनी। और और इस वॉर के जब ये सीज फायर हुआ उससे पहले काफी बार ईरान ने सऊदी अरेबिया पे अटैक किया है। तो क्या इस बार अगर ट्रम्प चाचा ने अटैक किया ईरान पर, तो क्या वो अटैक कर देंगे ईरान पर, और ईरान पागल होकर क्या ऐसा कुछ कर जाएगा जो उसे नहीं करना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, कुछ भी कर सकता है ईरान, मरता नहीं तो क्या करता वाली बात है। हम डूबेंगे तो तुमको साथ में लुक लेके डूबेंगे, क्योंकि ईरान और यूएस का कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका इज अ सुपर पावर, उससे कोई बड़ा इस फिलहाल इस दुनिया में कोई नहीं है, उससे पावरफुल कोई नहीं है। सो ईरान अपने डिफेंस में कुछ भी कर सकता है। ये जो डर है वो लोगों को सता रहा है। तो फैमिलीज है वो काफी ज्यादा चिंतित है, जिनके जो परिवार के लोग हैं जो हज करने गए हैं वो चिंतित है कि भाई ये हज हो जाए अच्छे से। और उनके जो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो हज करने गए हैं वो सेफली वापस अपने अपने देश आ जाएं। लेकिन ये जो पीस डील की अनाउंसमेंट है वो बहुत ज्यादा पास आ चुकी है। काफी बार ट्रम्प ने बोला है कि वेरी क्विकली वी गोना फाइनल दिस डील, इस डील को हम जल्द से जल्द फाइनल करने वाले हैं, किसी भी वक्त अनाउंसमेंट आ सकती है। ऐसी सब खबरें न्यूज में फिलहाल जो है वो चल रही हैं। तो बहुत ही क्रूशियल टाइम पे ये जो है क्लैश कर रही है टाइमिंग्स। और अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों, ट्रम्प चाचा जाग गए हैं। 24th ऑफ मे, अभी शाम के कितने 9, 9:30 बजे हुए हैं, और ट्रम्प चाचा ने जागते ही पहला बम दे दिया है कि भाई हम कोई हाई में नहीं, वी आर इन नो रश टू हैव अ न्यूक्लियर डील विद ईरान। और क्यों ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि उनका कोई ऑप्शन भी नहीं है। ईरान ने पहले बोल दिया है कि हमारे सुप्रीम लीडर के बिना हमारी कोई भी डील नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपको इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए जो न्यूक्लियर बनाने के लिए काम आता है, वो हम नहीं देने वाले आपको। उन्होंने साफ कर दिया है। उनके जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने भी बोल दिया कि देश से बाहर जो है इनरिच्ड यूरेनियम नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। और कई बार उन्होंने रिपीटेडली ये बारे में बोला है कि भाई न्यूक्लियर डील और इनरिच्ड यूरेनियम को आपको देने की बात तो आप भूल ही जाओ, आप पहले दूसरी चीजों पे हमसे पहले बात करो। और वहां पे ट्रम्प चाचा ने कई बार बोल दिया है। उनके स्टेटमेंट्स जो है वो कई बार ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है। उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि मैं अपने जो भाई सॉरी बेटे हैं उनकी शादी में नहीं जाने वाला, क्योंकि उनकी रॉन्ग थोड़ा टाइम पे हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं बिजी हूँ ईरान के वॉर को लेकर। और बहुत उन्होंने हाइप क्रिएट किया 2 दिन 3 दिन से, पिछले 2 3 दिन से बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हो। और अब जाके संडे की रात को, कल मंडे को मार्केट खुलने वाली है, और संडे की रात को उन्होंने जागते, उनके यहाँ सुबह हुई है, हमारे यहाँ इंडिया में शाम के टाइम उनके यहाँ सुबह होती है, तो जागते ही उन्होंने बोल दिया कि भाई, उनको ऐसे लगा कि भाई नहीं, ये नहीं मानेंगे, ईरान वाले नहीं मानेंगे। वैसे ही उन्होंने ताबड़तोड़ स्टेटमेंट दे दिया कि भाई वी आर इन नो रश, हम कोई हाई में नहीं है ईरान के साथ कोई डील करने में। और जब तक ये डील नहीं होगी तब तक जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है
ईरान का वो वो जो पैसेज है ईरान और ओमान के बीच का, जो है वो क्लोज रहेगा, ब्लॉकेड कंटिन्यूड रहेगा जब तक कोई एक डील ईरान और यूएस के बीच में फाइनल ना हो जाए तब तक। अब बात वही हो गई कि घूम फिर के कहानी फिर से वहीं पे आ गई है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग डरे हुए हैं कि भाई इट्स बिग इवेंट, दुनिया भर के मुसलमान जो है वो सऊदी अरेबिया ट्रैवल करते हैं हज के लिए। सो ये डर लाजमी भी है, बिकॉज एज यू नो ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं। ट्रम्प चाचा इज लाइक 79 80, उनका यही है कि भाई हिस्ट्री में नाम आना है बस मेरा, बस कैसे भी आए। उनको पहले नोबेल प्राइज चाहिए था, अब उनको कुछ और चाहिए। पहले उन्होंने बोला कि मैं पीस चाहता हूं पूरे वर्ल्ड में, ये बोल के वो इलेक्शन जीते, फिर अब वो पलट गए हैं। अब वो उन्होंने अटैक ऑलरेडी कर दिया ईरान पे। अब उसका क्या उनको क्या हासिल हुआ वो वही बेहतर जानते हैं, बट इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ी। और ये जो हज को लेके इतना हाइप हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले ट्रम्प चाचा ने बोला था कि मैं बस अटैक करने ही जा रहा था ईरान पर, कि मुझे जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया जहां पे मुसलमान गए हज करने के लिए, और दूसरे जो खाड़ी के देश के जो लीडर्स हैं उन्होंने ट्रम्प को रोका। उनके अकॉर्डिंग ट्रम्प ने ये कहा है कि उनको रोका गया कि भाई थोड़ा तुम रुक जाओ। तो उन्होंने ये कहा, ट्रम्प ने उन देशों को ये कहा कि ठीक है भाई, डिप्लोमेसी को एक मौका देना चाहिए, एक शॉट देंगे, हम एक और शॉट देंगे डिप्लोमेसी को, और होपफुली ईरान डील साइन कर दे। बट अब ऐसा नहीं लगता कि ये डील साइन होने वाली है, क्योंकि अभी साफ हो गया है कि भाई ईरान इनरिच्ड यूरेनियम जो नंबर 1 डिमांड है यूएस की कि वो हमें दे दे। ईरान के नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ये बोलता है अमेरिका, बट ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि ईरान कोई मूड में हो ऐसा कोई डिसीजन लेने के लिए जहां पे वो अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को दे दे। सो गाइस, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर नेतन्याहू ने ये बताया है लोगों को कि ट्रंप ने एग्री किया है कि कोई भी डील ईरान के साथ बिना किसी न्यूक्लियर डेंजर को निकालते हुए नहीं होगी। मतलब न्यूक्लियर जो डेंजर है वो एलिमिनेट होना चाहिए इस डील में, वरना वो डील नहीं होगी। ये एक तरीके से बहुत बड़ी न्यूज है। और वहां दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि भाई, उनके सुप्रीम लीडर तक ने बोल दिया है कि भाई जो हमारा इनरिच्ड यूरेनियम है वो देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। न्यूज को आप न्यूक्लियर डील ही समझिए दोस्तों। अब मार्केट के पर्सपेक्टिव से जो है प्रोबेबिलिटी जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। कल मंडे है, तो अभी तक पिछला हफ्ता तो प्रीमियम ईटिंग ही रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि पुट एंड कॉल दोनों के प्रीमियम गिर ही रहे सिर्फ। एंड प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। अब देखिए, ऊपर जाने की संभावना तो कम लग रही है, क्योंकि अभी भी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है एक एक करके कि भाई ट्रंप ने भी, अब बोलते हैं ना, वो कुछ दिन तक ये बातें चल रही थी कि भाई वो अपने लड़के की शादी में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे कि रॉन्ग टाइमिंग जाना चाह रहे थे, लेकिन वो बिजी है ईरान के साथ समझौते को लेकर, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि वी आर वेरी क्लोज टू अ डील विद ईरान। ये भी कह रहे थे कि बहुत क्विकली ये वॉर खत्म हो जाएगी। अब ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड है जहां से सारा व्यापार होता है वो तब तक कंटिन्यू अब रहेगा जब तक ये डील साइन ना हो जाए, और डील साइन होते हुए नजर दोस्तों नहीं आ रही है। सो ऊपर जाने का निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें तो निफ्टी ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको वो तभी टूटेगा मुझे लगता है कि जब कोई बहुत बोलते हैं ना ये डील साइन हो जाए, या फिर ट्रेड डील से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाए कि भाई बोलते हैं ना जीरो टैक्स, ऐसा कोई बड़ा, या फिर जियो का आईपीओ आने वाला है वो कुछ हो जाए उससे रिलेटेड कोई न्यूज आ जाए तो ही तोड़ सकता है। और गिरने के लिए भी वो जो बड़ा सपोर्ट है 23,400 का, 23,200 का, जो भी आप पकड़ लो, 400-500 पॉइंट नीचे, उसको भी शायद ये टेस्ट करके ना तोड़े। क्यों ना तोड़े? क्योंकि भाई ये भी तो नहीं हुआ है ना कि भाई अब इनके बीच में समझौता होगा ही नहीं, वॉर शुरू नहीं, वॉर शुरू हो जाए मान लो तो ये टूट सकता है। वॉर अगर मान लो अटैक कर दे अमेरिका कल का कल तो ये टूट सकता है, अदरवाइज ये यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा अगेन। फिर ये प्रीमियम यहाँ पे आपके इरोड होते चले जाएंगे। मंथली तो ज्यादा फटाफट होंगे, अगर आपने 2-3 महीने के जून जुलाई और या फिर सितंबर या फिर दिसंबर के अगर आपने प्रीमियम्स खरीदे हैं तो वो भी इरोड होंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगे, बट स्लोली होंगे कंपेयर टू दिस क्या कहते हैं मंथली प्रीमियम्स। सो गाइस, आपको अब करना क्या, आप एक बात मेरी अभी गौर से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। अभी मान लो मार्केट जहां पे भी है, हम समझ लो 23,800 पे मार्केट अभी फिलहाल खड़ा हुआ है, निफ्टी 50। अब आप बोलोगे कि भाई डील साइन नहीं हो रही है तो मार्केट नीचे जाएगा।
ठीक है, या अगर मान लो ये डील हो जाती है, कुछ ट्रम्प चाचा के मन में क्या आ जाए उनका कोई भरोसा नहीं है। सो अगर डील साइन हो जाती है तो अभी आप डील साइन हो गए मान लो, तो आप बोलोगे मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन हो सकता है मार्केट ऊपर ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि भाई वो बोल देंगे कि भाई डील तो साइन हो गई है, लेकिन अभी भी जो है वो ट्रेड डील नहीं साइन हो रही है, ट्रेड डील के जो पुराने इश्यूज थे वो भी है, इसलिए मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है। ये रीजन दे देंगे। या मार्केट अगर मान लीजिए गिरना चाहिए और नहीं गिरे, ये ट्रेड डील तो नहीं हुई, भाई मार्केट तो गिरना चाहिए था, गिरा नहीं, क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो बोलेंगे भाई ऑलरेडी गिरा हुआ है ना भाई। ऑपरेटर्स क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये रिटेलर्स नहीं समझ रहे थे। वो ये बोलेंगे कि भाई नहीं गिर रहा है क्योंकि भाई ऑलरेडी मार्केट कितना करेक्टेड है ना, और एक अभी कितना नीचे जाएगा, अभी मार्केट 26,000 पे थोड़ी है कि वो एकदम धड़ाधड़ गिरेगा न्यूज पे। मार्केट में कंफर्ट है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, भाई कुछ भी होता है। सो आप अब आपको क्या करना है, आपको रिस्क जो है ना वो सोच समझ के लेना है। आप अगर मान लीजिए वॉर कंटिन्यू हो जाए, कल अटैक कर दे अमेरिका, तब आप एक बोलते हैं ना साफ सुथरा ट्रेड ले सकते हैं। आपको पता है कि भाई ये तोड़ सकता है रेजिस्टेंस, या हो सकता है सॉरी सपोर्ट टूट सकता है, या मान लीजिए कि डील हो जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, तो आपको पता है कि भाई ये रेजिस्टेंस टूटेगा और मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। आपको ये भी पता है। आपको एक रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रीमियम को उठाना है, या ऐसा रिस्क लेना है जहां पे आपको लॉस हो तो 500 का, प्रॉफिट हो तो आपको 1500 का, 2000 का। तभी आप दोनों साइड के पोजीशंस लीजिएगा, हेज करिएगा, अदरवाइज मत करिए। क्योंकि कुछ भी होता है मार्केट में। मार्केट बोलते हैं ना, ऑपरेटर्स क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। अभी मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर का जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो आप अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि हम उसके यहाँ पे ना जब भी पहुंचते हैं ना, हम ऊपर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे सेंटिमेंट जुड़े हैं लोगों के कि भाई हम ये लेवल वॉर, इंडिया पाकिस्तान की वॉर के टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस टाइम पे हमने इस सपोर्ट को मतलब बचाया था। यहां से हम नहीं गिरे थे। नजर रखिएगा क्या होता है, क्योंकि ये ट्रम्प चाचा जो है ना, वो एक दिन में 100 स्टेटमेंट्स देते हैं भाई, 100 स्टेटमेंट। ये कुछ भी बोलते हैं, कभी पलट जाते हैं। इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के वॉर के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे भी बोला था कि मैंने रुकवाया है, जबकि हमारी तरफ से था कि भाई तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है। बट ये कुछ भी बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, ये उम्र की वजह से ऐसा करते हैं, या फिर ये ऐसे ही है। ये मुझे तो लगता है ये ऐसे ही, क्योंकि इनके फर्स्ट टर्म में भी आप देखेंगे प्रेसिडेंसी का जो इनका फर्स्ट टर्म था उसमें भी ये ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए जो है बहुत खतरनाक चीज है। और आप समझिए आपको कब हेज करना है, कब स्कैल्प करना है, और उसी हिसाब से आप ट्रेड्स लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, बट आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। लिव लाइक अ ट्रेडर, स्ट्रेस कम लीजिए, वॉक पे जाइए, एंड एंड रिस्क ऐसा लीजिए जिसमें आपको रात में नींद आए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए